हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं स्पॉन्सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि साला अपने पार्टनर से डरना बंद करो। डरना बंद करो। जितना डरोगे उतना और डराएगा आपका पार्टनर। अधिकतर लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप में एक टाइम ऐसा उनका सिचुएशन आ जाता है, मतलब वो खुद डरने लगते हैं। ये खौफ में जीते हैं यार, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करूंगा तो यार मेरा पार्टनर छोड़ देगा, ये कर देगा। अरे भाई यार, तो भिकमंगा बनोगे क्या अपने पार्टनर का? डरना बंद कीजिए, यही टॉपिक है। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना। एक बार रिक्वेस्ट एकदम 1000 टारगेट रखा हूं, लाइक हो जाना चाहिए। मिल बांट के एकदम लाइक कीजिए भाई, हम दोनों में कैसा ही वो, ठीक है? एकदम लाइक मारिए, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार एक चीज बताओ, जब आप पैदा हुए थे, ठीक है, मान लो फिर बड़े हुए 3-4 साल के हुए, तो सोचे थे क्या कि 25 साल या 30 साल या 28 साल की उम्र में आप किसी पार्टनर का पिछवाड़ा चाटोगे और खौफ में जियोगे कि यार वो चली गई तो मेरी फट जाएगी, फटी थी और फट जाएगी? कभी सोचे थे क्या कि मेरा बॉयफ्रेंड चला जाएगा यार, मेरा क्या होगा? इस टाइम का सोचते थे? 3-4 साल या 7-8 साल के भी थे जब क्रिकेट खेलते थे या बैडमिंटन खेलते थे, उस समय ये खौफ था क्या कि 25 साल के एज में मैं किसी का पिछवाड़ा चाटूंगा और खौफ में जीऊंगा? सोचे थे? नहीं ना। तो अब क्यों सोच रहे हो? क्यों खौफ में जी रहे हो? किस चीज का डर है? क्यों किसी दूसरे की इतनी भूख है, मतलब एकदम इंसान की भूख क्यों पाल के रखे हो कि यही इंसान चाहिए, यही एकदम, यही, इसके बिना मेरा जीवन नहीं है? ओ माय गॉड! अरे भाई, क्या जी रहे हो? घंटा जी रहे हो आप लोग, खौफ में जी रहे हो। किस चीज का डर है भाई? किस चीज का डर है? आप इस पृथ्वी में पहले इंसान होने जा रहे हो क्या जिसका बंदी या बंदा छोड़ के जा रहा है? किस चीज का डर है? चढ़ के आपका पार्टनर बात कर रहा था, अब कर रहे हो। अगर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, ठीक है, रिलेशनशिप ठीक करने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, तो डंके की चोट पे कीजिए। फॉलो करते करते मैं ये मत सोचो, बीच बीच में डरो मत कि यार नो कॉन्टैक्ट रूल, यार कहीं बंदी भाग ना जाए, बंदा भाग ना जाए। अरे भागने वाला होगा तो भाग ही जाएगा, चाहे नो कॉन्टैक्ट रूल में रहो चाहे ना रहो। किस चीज का खौफ में हो? डरना बंद कीजिए। समझ रहे हो? अधिकतर लोग, आप लोग डरते हो, संभल संभल के बात करते हो, यार मेरा पार्टनर, क्या मैं फेवरेट टॉक कर दूं, कुछ ऐसा फेवरेट टॉक कर दूं जिससे मेरा पार्टनर खुश हो जाए। दिन भर वही सोचते हो कि मैं अपने पार्टनर को कैसे इंप्रेस किए रहूं। यार थोड़ा मोरा प्यार व्यार, मतलब एक होता है ना, थोड़ा मोरा इंप्रेस करते रहना होता है रिलेशनशिप में, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जिंदगी का आप एक मेन मिशन ही बना दोगे कि मैं हमेशा पार्टनर को इंटरेस्टिंग दिखने के लिए उसको इंप्रेस ही करते रहूं, तब तो आप नौकर हो गए। फिर तो आप अपने पार्टनर पार्टनर आपका एक कंपनी है और आप उस कंपनी के एक एम्प्लॉय हो। फिर तो आप जॉब कर रहे हो जिसमें आपको ढंग से आपका पार्टनर सैलरी भी नहीं देता। समझ रहे हो क्या जी रहे हो जिंदगी? आपका पार्टनर देखो, चढ़ के अगर बात कर रहा है, अगर आपका पार्टनर नहीं रहना है, मुझे शादी नहीं करना है, ये नहीं, भाई बोलोगी भाई मैं मर रही हूँ क्या? मैं मर रहा हूँ क्या तेरे शादी करने के लिए? डंके की चोट पे बोलो, ठीक है? और नो कॉन्टैक्ट रूल भी अगर करना है, आप अगर चाह रहे हो कि नहीं मैं बहस वहस नहीं करना चाहता हूँ रिलेशनशिप में, मैं पहले रिलेशनशिप ठीक करता हूँ, टेक्निकली मैं स्ट्रॉन्ग करता हूँ रिलेशनशिप को, ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट रूल या साइलेंट मोड या मॉन्क मोड अगर आप फॉलो करना चाह रहे हो तो अच्छे से कीजिए। अपने आप पे एकदम आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के दौरान भी कुछ लोग भयंकर ओवरथिंक करते हैं और एकदम डरे डरे से बात करते हैं, यार बंदी भाग जाएगी, यार बंदा भाग जाएगा। अरे यार, हैं? आप ऐसा बात करो जैसे एग्रीमेंट पे रिलेशनशिप चलाए थे कि यार 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा मजदूरी का तो भाई पैसा मांग लेगा, भाग जाएगा मजदूर। क्या आप कर रहे हो? दिल का मामला है भाई। पार्टनर के मन में प्यार होगा तो आएगा, रहेगा, वेट करेगा, नो कॉन्टैक्ट रूल में उसकी फटेगी। कुछ लोग इतने चमचे होते हैं अपने पार्टनर का, खासकर लड़कियों का मैं बोल रहा हूँ, जैसे बहुत लड़कियां ना, मतलब लड़का जैसे ओयो के लिए बुला रहा है, ओयो ओयो आती है कि नहीं, ओयो चलना है, होटल चलना है, ये चलना है। अब लड़की को मन है नहीं, ठीक है, मान लो। अब लड़का फोर्स कर रहा है, लड़की सिर्फ डर के वजह से, ठीक है, बहुत सी लड़कियां डर के वजह से चली जाती है ओयो। ठीक है, अब कुछ लड़कियां होती है उनको भी शौक होता है, कई क्लाइंट कई सब्सक्राइबर खुद बोलती है हाँ सर मैं तो अपनी मर्जी से जाती हूँ, तो जाती है। लड़कियां ऐसा थोड़ी है सिर्फ लड़के ही मजे मारते हैं, लड़कियां भी मजे मारती है, खुद इंटरेस्ट के साथ जाती है। तो भाई अगर दोनों का राजी है, दोनों, लड़का भी एग्री है लड़की भी एग्री है, तो ठीक है। लेकिन प्रेशर में आके मत जाइए। कोई लड़का अगर फोर्स कर रहा है वीडियो कॉल के लिए, वो ठीक है, ये करो वो करो, और आप डर के वजह से कि यार मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ ना दे, उस वजह से अगर आप दिखा रही हो उल्टा सीधा, या वो जहां बुला रहा है चुपचाप चली जा रही हो, भाई क्या जी रही हो? फिर आप तो नौकरी कर रही हो, आप तो नौकर हो अपने पार्टनर की। पार्टनर का आप नौकर हो। नौकरी बनना था क्या? नौकरी बनना था? किस चीज का डर है? किस चीज का डर है कि ये इंसान चला ना जाएगा? सोच के देखो ना। डर के आगे बोलता है ना, डर के आगे जीत है, ठीक है? तो वो डर को क्रॉस कर दो। डर मतलब किस चीज का डर है, उस चीज को ज्यादा सोचो। जैसे डर है कि छोड़ के ना चला जाए, तो उसके बाद का सोचो कि छोड़ के चला जाएगा तो। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ ना, आपको डर होता है ना कि आपका पार्टनर छोड़ के चला जाएगा। मान लो आपका पार्टनर छोड़ दिया आपको, फिर क्या हो गया? आपके 2 हाथ गायब हो गए, 2 पाँव गायब हो गया, आपका पिछवाड़ा क्या 4 हो गया? 2 पिछवाड़ा होता है ना, लेफ्ट राइट, और बीच में बाउंड्री है, या बीच में कुछ, तो 4 हो गया क्या है? लेफ्ट राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, 4 पिछवाड़ा हो गया।
2 हाथ गायब हो गए, आँख फूट गया क्या आपका? अरे भाई, बंदा चला गया आपके जीवन से, बंदी चली गई, कोई इंसान चला गया। इंसान की भूख क्यों इतना पाल के रखे हो? हैं? खुद में यूनिवर्स रहिए, किसी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इंसान है तो उसके लिए एफर्ट करेंगे, थोड़ा नो कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है? अगर आपका भी रिलेशनशिप में गलती रहा है तो ठीक है, सॉरी-वॉरी बोल देना है। उसके बाद लेकिन नो कॉन्टैक्ट में आ जाना है। लेकिन आपका पार्टनर एकदम चढ़ा हुआ रहता है। उसने आपको हैबिट बना दिया अपना और आप इसलिए उसके पीछे पड़े रहते हो क्योंकि आपको उसकी लत है। उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। उसके जिस दिन उससे बात नहीं करते हो या उसका कॉल-वॉल नहीं आता, उस दिन आपकी हालत खराब हो जाती है, साँस चढ़ जाती है। मतलब आप तो भाई एकदम ड्रग्स एडिक्टेड से भी ज़्यादा आपका हालत खराब है भाई। क्या जीवन जी रहे हो भाई? क्या जीवन जी रहे हो? हैं? अपने घर परिवार में आप सबके लाडले हो गए। लोग आपसे तरसते होंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में आपकी होती होगी वाहवाही, ठीक है? आपका फ्रेंड लोग आपको खोजता होगा, यार बात करने में मज़ा आता है, ठीक है? आपकी सहेलियाँ आपको खोजती होगी। उन लोग को आप बहुत इंटरेस्टिंग लगते होगे और आप अपने पार्टनर के सामने क्या हाल बना दिए हो अपना, समझ रहे हो? तो डरना बंद करो, खौफ में जी रहे हैं यार। जो भी मेरे को अधिकतर लोग जो भी कॉल बुकिंग करते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं पता है? मैं उनसे बोलता हूँ कि मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? इतना घटिया पार्टनर है, मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? बोलते हैं सर मुझे चाहिए सर। मतलब बेसिकली उन लोग को हैबिट ही लगी होती है। ठीक है? टॉक्सिक पार्टनर निकल गया है, पार्टनर टॉक्सिक निकल गया है, फिर भी ये जानते हुए भी निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? हैबिट लग गई। वही मुझे तो तेरी लत गई, घंटा लत लग गई। आप लोग को ना खुद से प्यार ही नहीं है। या तो आप लोग खुद के अंदर की बोलते हैं कैपेबिलिटी, एबिलिटी या जो भी साला स्ट्रेंथ बोलो, आप खुद को पहचान ही नहीं पा रहे हो। आपके अंदर बहुत दम है। आप अपने जीवन को ऐसा बना लिए हो ना कि किसी एक इंसान के वजह से चल रही है। मेरे से तो नहीं होगा भाई, मेरा नेचर ही ऐसा रहा है, मैं किसी का पिछवाड़ा नहीं चाहता हूँ, सही बोल रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ यार, मतलब चाटा ही नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा-मोड़ा तो यार प्यार-मोहब्बत में भाव-वाव देना तो बनता है, वो तो चलता है। लेकिन मान लो कोई मेरे को वैल्यू ही नहीं दे रहा है, एकदम कुछ समझ ही नहीं रहा है और मैं 1-2 बार मौका भी दे के देखा हूँ, फिर भी भाई वो सुधर नहीं रहा, मैं तो नहीं पूछता हूँ भाई, मारता हूँ पिछवाड़ा पे लात, मारूँगा पिछवाड़ा पे लात। रियल में नहीं, मतलब मन में मारूँगा उसको पिछवाड़ा पे लात। मतलब कहने का है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है फिर वैसे इंसान की। कितने लोग हो आप लोग में से, भीख माँगते हो शादी के लिए, पता है? यार शादी कर लो, अरे क्या शादी कर लो, क्या? सोच के उस शादी जैसे की आपसे, ठीक है? उसके बाद क्या हो गया? सुहागरात हो गया, उसके बाद अगले दिन क्या ऑफ़िस नहीं जाना है? अगले दिन खाना नहीं बनाना है? हैं? पति को भी मेंटेन करना होगा, पत्नी को भी मेंटेन करना होगा, घर में पैसा लाना होगा। शादी के बाद भी जीवन है। शादी के बाद क्या बल्ले-बल्ले होता है, ओ शाबाश शाबाश, हैं? उसके बाद भी एक जीवन है, उसके बाद तो और साला ज़िंदगी झंड है और प्रेशर में, और प्रेशर रहोगे और कमाने पे फ़ोकस करोगे। ठीक है? मैं खुद शादीशुदा होके बोल रहा हूँ, समझो? ऐसा नहीं है मेरा शादीशुदा लाइफ़ तो बहुत अच्छा जा रहा है, वही शाबा-शाबा वाला। लेकिन मैं बता रहा हूँ, शादी के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग जो सोचते हो ना कि एक बार बस ये पार्टनर मिल जाए, मेरा लाइफ एकदम पूरा एकदम 100% कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। वो बस एक इनिंग है, वो फेज़ है, जिसको आप क्लियर करना चाहते हो। उसके बाद भी भाई बहुत है, मतलब बहुत बकचोदी है ज़िंदगी में, ठीक है? एक इंसान के लिए इतना मत मरिए। डरते हो आप लोग, डर-डर के बात करते हो। कुछ लोग एकदम चमचा बने रहते हैं। पार्टनर कुछ बोला कि मुझे यार मुझे ये नहीं पसंद, मुझे नहीं पता या तू इंस्टा-उंस्टा मत चलाया कर, हाँ, तू फ़ोटो-वोटो मत डाला कर। तो कुछ लड़कियाँ, ओके, ओके नहीं डालूँगी। अरे काहे नहीं डालोगी भाई? काहे नहीं डालोगी? हैं? गुलाम भी नहीं बनना है। हाँ, थोड़ा-मोड़ा ट्रस्ट के लिए थोड़ा होता है, ठीक है? कुछ आपका बॉयफ्रेंड पूछा तो उसको अपडेट दे रहे हैं या आपकी बंदी कुछ पूछी तो उसको अपडेट दे रहे हैं, होता है। मिल-बाँट के चलता है रिलेशनशिप। लेकिन एकदम बोल रहा है सोशल मीडिया से गायब हो जाओ, मुझे नहीं है भरोसा, तब तो हो गया। या कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो पिकनिक में, ठीक है? स्कूल कॉलेज का पिकनिक है, अब आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इनसिक्योर है कि यार तू जाएगा तो दूसरे से पट जाएगा। इस वजह से वो आपको मना कर रहा है और आप सच में कैंसल कर दिए प्लान। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। गुलामी वाली ज़िंदगी को प्यार बोलते हो क्या आप लोग? हुँ? कंप्रोमाइज़ होता है, देखो रिलेशनशिप में होता है कंप्रोमाइज़, ठीक है? एक-दूसरे के अकॉर्डिंग चलना होता है, लेकिन एकदम गुलाम थोड़ी बनना होता है। डरते हो आप लोग। कितने मेरे क्लाइंट हैं जो कॉल-वॉल करते हैं, मैं बोलता हूँ यार करो ना नो कॉन्टैक्ट, बोलते हैं सर नहीं हो पाता है। मैं बोला क्या क्या थॉट्स चलता है? थॉट क्या आता है? नहीं कर पाते हो किस लिए? बोलते सर 2 दिन नो कॉन्टैक्ट करता हूँ, तीसरा दिन एकदम ओवरथिंक करने लगता हूँ। लगता है यार बंदी भाई दूसरे से ना बात करने लगे। आपकी बंदी प्रोस्टिट्यूट होगी फिर या आपका बंदा मेल प्रोस्टिट्यूट होगा फिर। फिर ऐसा प्रोस्टिट्यूट लोगों को रिलेशनशिप में क्यों लाए? भाई गज़ब है यार, थोड़ा तो चांस लो भाई, नो कॉन्टैक्ट थोड़ा तो वो करो। आप लोग समझ नहीं पाते हो। फिर आपका वो है घटिया एकदम कैरेक्टरलेस ही पार्टनर फिर आपने चुना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट शुरू से फिर घटिया ही होगा। हुँ? मतलब ऐसा कौन-सा पार्टनर होता है भाई? ये तो कोई पार्टनर नहीं ना हुआ, ये फिर सच्चा प्यार कहाँ हुआ? वो फिर आपसे करता ही नहीं है। आप अगर 15 दिन भी नो कॉन्टैक्ट रूल फ़ॉलो कर रहे हो और वो दूसरे के साथ चला गया या 2 महीना भी आपके लिए वेट नहीं कर पा रहा है और इधर-उधर मुँह मारने लगा, फिर वो प्यार क्या करेगा? डरो मत यार,
डरो मत, डरपोक होना अच्छा लगता है क्या? हैं? मिरर में जाना, ठीक है? मिरर के सामने जाना या वीडियो कैमरा खुद ऑन करना और अपने आप को रिकॉर्ड करना या मिरर के सामने खड़ा होके अपने आप को देखना और अपने अंतरात्मा से पूछना, क्या तुम बहादुर हो? और एकदम अंतरात्मा तो ईमानदार होती है, अंदर से आवाज़ अगर आएगी, हाँ, बहुत बहादुर हो, ठीक है? तब तो ठीक है, ग्रीन सिग्नल। लेकिन अगर आएगा, नहीं यार, फटती है, डरपोक हूँ थोड़ा, फिर क्या जी रहे हो ज़िंदगी? क्या जी रहे हो? आप लोग मजबूर हो जाते हो। मतलब बहुत लोग को पता है कि उसका पार्टनर आएगा नहीं, एकदम मतलब क्या बोलूँ, कुत्तागिरी कर रहा है या कुतियागिरी कर रही है। फिर भी भाई मौका दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहा है, ब्लॉक कर के रखा है, फिर भी एकदम उसकी उम्मीद में हो। कुछ लोग तो इतने डरपोक होते हैं और इतने मतलब क्या बोलूँ, नो कॉन्टैक्ट रूल मान लो फॉलो भी कर रहे हैं ना, और उसका बंदा या बंदी एक बार हाय कर दिया ना, पूरा नो कॉन्टैक्ट रूल चौपट कर देते हैं। क्योंकि वो लोग डर में रहते हैं कि यार इतने दिन के बाद तो मैसेज किया है, अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं दूँगा या उसको खुल-खुल के बात नहीं करूँगा या वो ओयो बुला रहा है, मैं नहीं जाऊँगी, गपागप नहीं करूँगी, तो छोड़ के भाग जाएगा। तो कराते रहो गपागप, ओयो जाते रहो। इसी तरह 10-12 लौंडे आपको यूज़ करेंगे, बाद में 13वां पति खोजना, 13वां लड़का आपका पति होगा, वहाँ बोलना, हाँ यार, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, यही करना फिर। आपको सब पता है कि मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा या होगा भी तो बहुत मेहनत करना होगा, इन्वेस्टमेंट मेरा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तब जाके ये लड़का ठीक रहेगा मेरे साथ, तब जाके ये लड़की ठीक रहेगी। फिर भी भाई लगे हुए हो। मुँह पे पार्टनर बोल दिया शादी-वादी नहीं होगी, फिर भी भाई आप लोग समझ नहीं रहे हो। कितनी लड़कियाँ होती हैं, उनको बॉयफ्रेंड बोल देते हैं शादी-वादी नहीं होगी, बाकी ओयो-ओयो फिज़िकल-विज़िकल के लिए आना है तो आओ। लड़कियाँ कुछ-कुछ फिर भी जा रही है। किस लिए? कि यार हो सकता है बॉयफ्रेंड बाहरी मन से बोल रहा होगा, मैं उसको खुश करते रहूँगी तो हो सकता है शादी कर ले, बताइए। और कितने लड़के भी होते हैं, वो लोग पैसे देते रहते हैं अपनी बंदी को। लड़कियाँ भी कुछ-कुछ है अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देते रहती है, ताकि उसका बॉयफ्रेंड या बंदी खुश रहे कि अरे! मैं पैसे देते रहूँगी, तो ये मेरे से खुश रहेगा, बंधे रहेगा। अच्छा, बोला ना आप लोग नौकर हो, आप लोग नौकरी कर रहे हो। अगर आप अपने पार्टनर के खौफ में जी रहे हो, ठीक है? उसका एकदम चमचा की तरह बात मानते हो, चढ़ के बोल नहीं पा रहे हो, वो आपके साथ गलत कर रहा है फिर भी बोल नहीं पा रहे हो। भाई नौकर हो फिर, मेरे सब्सक्राइबर फिर नौकर हैं। सही बोल रहा हूँ, लगेगी चोट ल मेरी बात आपको चुभेगी, लेकिन आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? नौकर बनना था क्या? नौकर बनने के लिए पैदा हुए वो? नो कॉन्टैक्ट रूल करना है तो वो भी बिना डरे कीजिए। अगर पार्टनर से थोड़ा चढ़ के बात करना है, तो वो भी डंके की चोट पे कीजिए। लेकिन ये मत करना कि चढ़ के, कुछ लोग होते हैं, चढ़ के बात करते हैं, फिर अगले दिन भिखारी बन जाते हैं, फिर डरते हैं, वैसे नहीं होता है। फिर आप ही दोगलापनी कर रहे हो, फिर आप ही डबल स्टैंडर्ड वाला काम कर रहे हो, फिर आप में ही दम है, फिर आप ही फेक हो। ओरिजिनैलिटी तो लाइए अपने अंदर, आप ही फेक हो, आप ही कन्फ्यूज़ हो, आप ही को नहीं समझ में आ रहा है कि करूँ क्या? ठीक है? इसलिए बोलता हूँ मेरे से कॉल बुक किया करो, पैसे लगेंगे लेकिन सही टाइम पे सही टिप्स आपको मिलेगा। बाकी पार्टनर आना ना आना बात की बात है, कम से कम क्लैरिटी तो होगी। जो कन्फ्यूजन में रहते हो कि रिलेशनशिप में रहूँ कि ना रहूँ, साला वो तो क्लियर होगा, फंड माइंड तो क्लियर होगा भाई, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। एकदम डरो मत भाई, अपने आप को एकदम शेर बनाओ, ठीक है? जब तक जिंदा रहे इंसान, खुल कर रहे, जब तक जिंदा रहो एकदम घर परिवार को भी खुश करके रखो, जो भी आपके दोस्त हैं सबको लेके चलो। पार्टनर को आना होगा तो आएगा, तुरंत एक्सेप्ट भी मत करना, देखना सही है कि नहीं, सुधरा है कि नहीं, तभी जाके एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है? तो चलो ये वीडियो यहीं तक। हाँ, मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैप टिप्स लेना चाहते हो या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको काउंसलिंग दूँगा, ठीक है? कैसा लगता है भाई? तो हाँ, एक और चीज़, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है ऑस्कर फैमिली गुरु, फैमिली रिलेटेड मैं टिप्स देता हूँ, उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी वीडियोज़ भी एन्जॉय करो। और मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।